इसके बाद हमने ये सेकंड टेबल देखना है। सेकंड टेबल हमारे पास है क्या, ये साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केल्स। यहाँ पे WLB और SWLS ये स्केल्स हैं, तो जो भी आपके होंगे आपने उसमें साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का टेबल बनाना है। थर्ड चैप्टर में फर्स्ट टेबल, जो पिछला था वो सेकंड चैप्टर, वो फिर चैप्टर आपके लिहाज से अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। कुछ जगहों पे सारे टेबल्स एक ही चैप्टर में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का टेबल बनाना है। तो इसमें हमारे पास तो इस टेबल में हमने ये चार चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले तो आपने अपने स्केल को एक शॉर्ट फॉर्म दे लेनी है ताकि वो हर जगह लिखने में इजी रहे। उसके बाद ये हमने मीन निकालना है, एम इसका मतलब मीन। उसके बाद SD स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और कॉर्न बैश इसका अल्फ़ा, शॉर्ट फॉर्म में इसको अल्फ़ा ही बोलते हैं। तो हमने ये अल्फ़ा निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम अपने डाटा फाइल में जाएंगे। उसके बाद डाटा व्यू में यहाँ भी मर्ज़ी कर लें। इसके बाद एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसीज़ का काम किया था उसके बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्टिव्स, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो इसमें जहाँ पर हम अपने जो टोटल स्केल बने होंगे, ये ऊपर सारे हमारे पास क्वेश्चनेयर्स हैं, नीचे हमने टोटल स्केल किए हुए हैं। तो हमने ये तीनों स्केल्स को ले लेना है बारी बारी। तो ये तीनों स्केल्स को लेने के बाद ये इस साइड पे ये स्केल्स आ जाएंगे। अगर गलती से आपका इस साइड पे कुछ और आ जाता है तो इसी तरह सेलेक्ट करके इसको बैक करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। तो ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई इसकी, जो हमारे तीनों स्केल्स हैं उनकी। ये हमारे पास एन आ गया, ये सॉरी एन नंबर ऑफ आइटम्स है, ये अलग चीज़ है। ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये दो वो वैल्यूज़ हैं जो कि रेंज हैं यहाँ पे। ये जैसे इस स्केल की रेंज है 8 से 56, इस स्केल की रेंज है 5 से 35। ये वो चीज़ होती है जो कि हम अपने क्वेश्चनेयर में स्कोर्स को मेंशन करते हैं। तो ये स्कोर्स हैं जो आपका, अगर किसी ने कम से कम आंसर्स लगा के क्वेश्चनेयर फिल किया होगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो वो मिनिमम 20 होना चाहिए इस स्केल का। उसके बाद अगले स्केल का 25 और उसके अगले स्केल का 25। और अगर कोई मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पुट करके आंसर्स लगाता है क्वेश्चनेयर में तो वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसी तरह ये रेंज बन जाती है 20 से 70। तो अगले टेबल की होगी 25 से 74 और उससे अगले की 25 से 71। उसके बाद हमारे पास ये एम है, एम मतलब मीन। तो इसमें हमारे पास ये मीन आ गया 44.66। ये आगे ये हमारे पास, अब इसको अगले डेसिमल में 2 पॉइंट लिखेंगे तो 44.67 बन जाएगा। ये 57.33 होगा और अगला 57.42। और इसके बाद SD है हमारे पास। ये SD हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 10 पॉइंट आ रही है तीनों में, 10.64 10.40 इस तरह से। तो इस और हमारे पास ये लास्ट में रहेगा कॉर्बैश अल्फ़ा। अब ये निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये इसी तरह एनालाइज के अंदर, क्योंकि हमारे सारे काम इसी एक पॉइंट के अंदर ही होने एनालाइज में। तो इसके बाद स्केल्स के में ये एक ऑप्शन है रिलायबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें अब हम अपने स्केल्स को लेंगे, जो हमारे पास ये स्केल बने हुए हैं। आप इस तरह ज़्यादा भी इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर जैसे इकट्ठे नहीं हो रहे तो वो इसी तरह एक एक करके इनको इस साइड पे लाता जाए। तो ये सारे हमने सेलेक्ट कर लेने हैं जितने भी हमारे पास एक क्वेश्चनेयर के अंदर स्केल्स होंगे। इस एक क्वेश्चनेयर के आगे नहीं जाना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चनेयर के सारे आगे, ये यहाँ पे हमने मॉडल में अल्फ़ा ही सिलेक्ट करना है और इस पर एक स्केल का नाम दे देना है। जैसे इसको आपने अपने हिसाब से स्केल का ही नाम देना है ताकि वो बाद में मिक्स ना हो। तो स्केल का नाम देने के बाद जस्ट इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये स्केल 1 आ गया जो हमने नाम दिया होगा, और ये हमारे पास कॉर्बैश अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.903। तो हमने इसमें पॉइंट एक ही लिख दें तो बहुत है, या दो लिख दें। जैसे ये इस तरह 0.88 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 0.903, तो ये हम लिखेंगे 0.90। इसी तरह हम सेकंड स्केल की निकालेंगे और उसी तरह फिर थर्ड स्केल की होगी।
जितने भी स्केल्स होंगे सबकी रिलायबिलिटी एनालिसिस अलग अलग निकालेंगे। अब इसी तरह जैसे ये सिलेक्ट किए हमने, इनको वापस निकाल देंगे। ये आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भी चला जाएगा। तो अगले स्केल से यहाँ से, इसके बाद इसकी सारी अगले स्केल की सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर वो चाहे 1 2 हों चाहे 50 हो, हमने सभी को लेना है। इस साइड पे आ जाएंगी तो यहाँ पे इसको स्केल 2 का नाम दे देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास स्केल 2 के एनालिसिस आ गया, रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आ गए। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 0.84। और इसी तरह फिर थर्ड, आपने यहाँ स्केल की जगह पे अपने स्केल का नाम पुट करना है लाजमी। तो ये हमारे पास आ गया, थर्ड स्केल आ गया। ये नीचे टोटल हुए हैं इनको हमने नहीं लाना इस साइड पे, जो कंप्यूट किए हुए हैं उन्हें इसी साइड पे रखना है। उनमें से ये चीज़ें नहीं, ये अल्फ़ा की वैल्यू सही से नहीं निकलती, तो इसको इस साइड पे लाएंगे और स्केल 3 कर देंगे। तो ये हमारे पास स्केल 3 की वैल्यू आ गई 0.84। ये 2 और 3 एक जैसे हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी तकरीबन एक जैसे ही निकली हैं। तो बस इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने ये टेबल बनाना है। इस टेबल में हमारे पास मीन चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और अल्फ़ा। तो ये हमारे पास ऊपर डिस्क्रिप्टिव्स में मीन आ गया, ये रेंज ये आ गई 20 से 70, 25 से 74, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गई और अल्फ़ा हर एक की अलग अलग निकलेगी। तो ये हमारे पास इसका ये टेबल बन जाएगा साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का।